तो दोस्तों आज फरवरी की 11 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस पाइन ट्री की या चीड़ के पौधे की कह सकता हूँ कि इसकी जो कटिंग है वो किस तरह से प्रोपोगेट करनी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं जिसको मैंने इस बॉन्साई पॉट में ग्रो किया है, ये मेरे पास पिछले 4 साल से है और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ भी कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता किस तरह से किस कारण से इसकी जो ये ऊपर की ब्रांच थी, इसको मैंने हालांकि इस बॉन्साई ट्रे में एक बॉन्साई की शेप देने के लिए फ्यूचर में ग्रो किया था, तो इसकी जो ये ऊपर की साइड पर ब्रांच थी ये पता नहीं किस कारणवश ये टूट गई, किस चीज़ से टूट गई मुझे नहीं पता। जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठा तो ये टूटी हुई एक साइड पर पड़ी थी। तो हालांकि मुझे बहुत दुख भी हुआ, मेरे जो ये शेप थी पूरे प्लांट की, एक ट्री की जो शेप थी बहुत सुंदर से निकल कर आई थी, वो अभी के लिए बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लेकिन फ्यूचर में फिर से ये यहाँ से रीग्रो कर जाएगा। इसकी जो ये वाली ब्रांचेस थी मैंने थोड़ी सी कट करके छोटी कर दी हैं। इस समय परफेक्ट टाइम है हालांकि कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इस पाइन ट्री की जो कटिंग है कभी भी ग्रो करके नहीं देखी, तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आप सभी के साथ इस कटिंग को ग्रो करने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो रिज़ल्ट है हमें 100% मिले। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो कटिंग है ये हार्डवुड कटिंग है, ये ब्राउनिश कलर के अंदर है, हार्डवुड कटिंग है। लेकिन इसके ऊपर की साइड पर जो ये ब्रांचेस नई ग्रो करी थी ये सेमी हार्डवुड कह सकता हूँ या ग्रीनवुड कह सकता हूँ। इस प्लांट में से इसकी हम ये दोनों तरह की जो कटिंग्स हैं वो निकाल लेंगे। एक तो हमारे पास ये मेन जो कटिंग है थोड़ी हार्डवुड कटिंग है और दूसरी इस तरह की कुछ इसकी जो कटिंग्स हैं, इसमें से एक जो ये वाली ब्रांच है थोड़ी सी बड़ी ब्रांच है, इसको मैं रहने दूंगा। रीज़न ये है कि ये वाली ब्रांच अगर कल को हमारी जब कटिंग ग्रो हो जाएगी तो ये वाली जो ब्रांच है ये मेन ब्रांच के लिए वर्क करेगी, तो इसको मैं रहने दूंगा इस प्लांट के साथ में ही। लेकिन ये तीनों को रिमूव कर लूँगा, यहाँ से बेस में से कट कर लेता हूँ और उसके बाद आपके साथ जो सॉइल मीडिया है वो भी शेयर करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बेस में से किसी शार्प टूल की मदद से, टूल को आप पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो मैं इसको पहले से ही क्लीन कर चुका हूँ, तो इसको अच्छे से इस शार्प टूल की मदद से इस तरह से इसके बेस में से हम इन तीनों ब्रांचेस को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक मेन ब्रांच निकल कर आई है और ये छोटी छोटी जो कह सकता हूँ 3 ये ब्रांचेस हैं। तो सभी को ग्रो करके देखेंगे इनका जो रिजल्ट है वो किसमें अच्छा रहेगा और जल्दी रहेगा। चलिए इन कटिंग्स को ग्रो करने से पहले इस प्लांट की जो केयर है वो भी जान लेते हैं। किस तरह से अगर आपके पास ये पाइन ट्री का पौधा है तो इसकी केयर देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। ये जो पौधा रहता है दोस्तों ये हिली एरिया का प्लांट रहता है, लेकिन आप इसको किसी भी एरिया में बहुत ईजिली बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट्स को जो मिट्टी चाहिए होती है वो कह सकता हूँ कि पोरस मिट्टी या वेल ड्रेन्ड जो मिट्टी रहती है वो बहुत ज़्यादा पसंद रहती है दूसरे सभी प्लांट्स की तरह। लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर को जो होल्ड करे, हल्का सा मॉइस्चर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो नमी है वो मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर पसंद नहीं रहती। पानी देने के कुछ ही सेकंड्स के बाद जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। दूसरी जो खास बात रहती है वो रहती है कि एक बार पानी देने के बाद दूसरी बार पानी तभी देना चाहिए इन प्लांट्स को जब थोड़ी सी सॉइल ऊपर से ड्राई दिखे। ये देखिए मेरे इस प्लांट की मिट्टी ऊपर से कितनी ड्राई है, लेकिन फिर भी मैं कोई इनको ज़्यादा पानी नहीं देता। उस कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। इन प्लांट्स में कह सकता हूँ कि लगभग आपको सारा साल जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे लेकिन नज़र आती रहेगी। अगर आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो थोड़े से बड़े गमले में ग्रो कीजिए, बहुत बेस्ट रहता है। इसको मैंने पहले 3 साल के लिए एक 12 से 14 इंच के पॉट में ग्रो होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद आप नोटिस करेंगे इसका जो मेन जो कह सकता हूँ कि स्टेम है वो कितना थिक बन चुका है, कितना जो कह सकता हूँ इसकी मोटाई बहुत अच्छी निकल कर आई है। इन प्लांट्स के ऊपर इस तरह से देखिए जो कैंडल्स हैं वो निकल कर आती है, इनकी ग्रोथ इन कैंडल्स के ज़रिए रहती है। ये देखिए अगर आप नोटिस करेंगे इसकी भी जो ग्रोथ है इस समय पर स्टार्ट हो चुकी थी और ये सेंटर में से जो आपको दिखाई दे रही है ये कैंडल्स हैं और यहीं से इनकी जो ग्रोथ है वो निकल कर आती है। तो इनको जब भी आपको बैक पिंचिंग करनी हो तो आप इस तरह से इनकी जो कैंडल्स हैं इनको कट कर दीजिए, तो वहाँ से ये जो प्लांट्स हैं ये दोबारा से
पीछे की साइड से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए इसकी जो मेन ब्रांच थी इसकी इस तरह से देखिए स्टेम की मैंने यहाँ से जो कैंडल है वो कट की थी, और अगर आप नोटिस करेंगे इसकी 3 जो शूट्स हैं, मल्टीपल शूट्स इन तीनों कॉर्नर से निकल कर आई हैं। इन प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए आप फुल सन और सेमी शेड दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। पूरी दिन की गर्मी भी ये बहुत इजीली टॉलरेट कर लेता है। मेरा जो ये पौधा है ये पिछले 2-3 साल से पूरे कह सकता हूँ कि 3rd फ्लोर के ऊपर पूरे दिन की धूप के अंदर ही लगा हुआ था और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन गर्मी की बहुत तेज़ धूप से आप थोड़ा बहुत इसको कवर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये बहुत हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में से आता है और बोनसाई के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट भी रहता है। इसकी जो ये आप देख रहे हैं इसकी जो लीव्स जिसको नीडल्स बोलते हैं, इनकी नीडल्स को आप कट करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मैंने शेप एक दी थी इनकी नीडल्स को कट करने के बाद। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप इनकी नीडल्स को कट कीजिए, जैसे किसी और पौधे में आप नोटिस करते हैं अगर उनकी लीव्स को आप हाफ कट कर दीजिए तो उनकी पूरी की पूरी जो पत्ती है वो ब्राउन होकर गिर जाती है। लेकिन इन प्लांट्स में ऐसा नहीं रहता। इनकी नीडल्स को कट करने पर एक ये स्मूथ जो शेप है वो ले लेता है। इसको आप जैसे हेयर कटिंग की तरह कह सकते हैं। इसको एक सुंदर शेप दे दीजिए। चलिए अब जल्दी से बिना किसी देरी से इनकी जो कटिंग्स हैं इसको ग्रो करते हैं। कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है ये सैंडी सॉइल है। सैंड और सॉइल का मिक्सचर, रेत और मिट्टी का जो मिक्सचर है 50-50 की रेशो में। कटिंग को एक ग्रो करने से पहले जो एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी प्रूनिंग को लेकर, इनकी कटिंग को लेकर, अगर आप इन पौधों की प्रूनिंग करना चाहते हैं, इनको छोटा करना चाहते हैं, दोबारा से आपके पास ये पौधे बड़े हो चुके हैं, तो उसका जो सही समय रहता है वो रहता है मॉनसून के बाद का। मॉनसून के बाद जब सर्दी की शुरुआत होने लगे उस समय पर आप इन पौधों की कटाई छटाई कीजिए, प्रूनिंग कीजिए। उस समय पर ये अपनी ये नई ग्रोथ बहुत ईजिली कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में इन पौधों की कटाई छटाई करना सही नहीं रहता। उस समय पर कई बार इनके जो ब्रांचेस का डाई बैक होने का चांस बना रहता है। और दूसरा, इस समय जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होने लगे, आपको इसके ऊपर नई ग्रोथ दिखाई दे, उस समय पर आप इन पौधों की कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन कटिंग जो करनी चाहिए वो आप लगभग 30% से ऊपर इन प्लांट्स की एक साथ में कटिंग मत कीजिए। चलिए इन कटिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए इसके जो बेस की साइड है इसको मैं फंजी साइड में इस तरह से लगा देता हूँ। इनकी बेस पर अच्छे से जो फंजी साइड है वो लगा देता हूँ ताकि नीचे से जो रोट होने का चांस है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अच्छे से इनके बेस पर फंजी साइड चिपकाना सही रहेगा। इसी तरह से इस बड़ी कटिंग के भी बेस पर मैं अच्छे से जो है वो सभी तरफ जो फंजी साइड है वो चिपका दूंगा ताकि इनके जो बेस का पोर्शन है वो बिल्कुल हेल्दी रहे और ये रूट रॉट ना हो पाए। मिट्टी में कुछ इस तरह से मैंने होल कर लिए हैं और हल्की सी जो नमी है वो पहले से मेंटेन कर रखी है। आप भी इस तरह से कुछ हल्की सी नमी जो है वो सॉइल में पहले से मेंटेन कीजिए और कटिंग को लगभग 1 से 2 इंच गहरा, 2 इंच कह लीजिए, 2 इंच गहरा इस तरह से कुछ प्रेस कर दीजिए। सेम इसी तरह से दूसरी सभी कटिंग्स को भी मैं लगभग 2 इंच गहरा लगाकर इस तरह से देखिए जो है वो साइड से प्रेस कर दूंगा अच्छे से ताकि जो बिल्कुल एयर पॉकेट है वो फिल हो जाए। कटिंग्स को प्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से पहली बार जो पानी हम देंगे वो फंजी साइड अच्छे से मिक्स करके देंगे ताकि जितनी भी एयर पॉकेट्स बनी हैं वो फिल हो जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस कटिंग के अंदर नहीं करेंगे। जब भी ऊपर से मिट्टी 2 से 3 इंच ड्राई दिखेगी तभी इस प्लांट को जो है वो पानी दिया जाएगा और इसको कटिंग्स को कह सकता हूँ कि हम सेमी शेड एरिया में प्लेस करेंगे जहाँ पर इनको छनकर धूप मिले या रोशनी मिले। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही इसकी जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।